जय हिंद। आप लोगों के बीच में हम क्लास 10th का भूगोल का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम था संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हम लोग पृथ्वी के बारे में छोटी छोटी कुछ बातें जान गए थे कि पृथ्वी किसके आकार की होती है। पृथ्वी जो गोल आकार की होती है, उस गोल में से एक बीच का काल्पनिक रेखा खींची हुई रहती है, जिस रेखा का नाम हम लोग बोल रहे थे विषुवत रेखा। यह विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, उस सचमुच में पृथ्वी के बीचों बीच से नहीं खींची गई है, मान लिया गया है, जिसे काल्पनिक रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहला रहा था, विषुवत रेखा के निचली वाले भाग दक्षिणी गोलार्ध कहला रहा था। हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के ही समांतर एक और रेखा था, जिस रेखा का नाम हम लोग कर्क रेखा कह रहे थे। विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में ही एक रेखा था, जिस रेखा का नाम हम लोग मकर रेखा बोल रहे थे। हमारा भारत देश के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती थी, जिसका शॉर्टकट नाम मित्र पर गमछा झार था। कौन कौन राज्य से गुजर रहा था? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती थी। इतना तक हम लोग संसाधन एवं विकास के पार्ट 1 में पढ़े थे। आज हम लोग उसका आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को मेन पार्ट इस चैप्टर में समझना है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन 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 किसको कहते हैं? संसाधन संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे चीज जो तुमको दिखाई दे रहा है और दिखाई देने के साथ ही साथ वह चीज तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो वह संसाधन कहलाएगा। शॉर्टकट में परिभाषा इसको संसाधन कर देंगे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन तो उसे भी कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। पृथ्वी पर लगभग चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या तो फिर इनडायरेक्ट मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता ही करता है। कोई भी चीज उठा के देख लो, वह भी संसाधन है। जैसे हवा क्या आदमी को मदद करता है? यस सर, आदमी को मदद करता है जिंदा रहने के लिए, तो वायु भी एक संसाधन है। जल जिंदा रहने में मदद करता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। प्यास लगता है, उस आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो जल भी एक प्रकार के संसाधन है। आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताओं को मोबाइल भी पूर्ति कर रहा है, तो मोबाइल भी एक प्रकार के संसाधन है। हम आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, आपको पढ़ने में मदद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की संसाधन है। आप जिस टेबल, कुर्सी या चौकी या खटिया पे बैठे हुए, वो भी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह भी एक प्रकार की संसाधन है। आप जो पेन लेके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताओं को वो भी पूर्ति कर रहा है, तो पेन भी एक प्रकार की संसाधन है। साथ ही साथ लकड़ी भी एक प्रकार का संसाधन है। मतलब जितने चीज आपको दिखाई दे रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको उपयोग में आने वाला है और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा ही करेगा, तो वह संसाधन है। एक आदमी दूसरे आदमी को मदद करता है, तो वह उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया, तो कहीं ना कहीं आदमी भी एक प्रकार के संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। भैया हम लोग एक नॉर्मल परिवार से हैं, हम लोग के यहाँ खेती गृहस्थी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं भैया कृषि लोग भी तो आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि भी एक प्रकार के संसाधन है। लगभग पृथ्वी पर सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वह सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। कौन कौन से संसाधन है? इतना सारे संसाधन बताए हैं, कुछ संसाधन हम आपको लिख के बताते हैं। पृथ्वी पर कितने सारे चीज पाए जाते हैं जो आपको संसाधन कहलाते हैं? तो सबसे पहले बताओ, कुर्सी संसाधन होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। जल, एकदम जल संसाधन होगा। हवा, वायु, वायु भी एक प्रकार के सर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति तो करता ही है, इसका मतलब वायु भी एक प्रकार की संसाधन है, जिसे वायु संसाधन कहते हैं।
क्या सर, आप जो मार्कर लिख रहे हैं मार्कर भी होगा, मार्कर भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो मार्कर भी एक प्रकार की संसाधन है। बल्ब, जो परी, जो चमगादड़ से परी बनाता है, बल्ब, बल्ब भी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, एकदम पूर्ति कर रहा है। कुर्सी, टेबल, टेबल भी तो पूर्ति कर रहा है भैया, टेबल भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो टेबल भी एक प्रकार की संसाधन है। अच्छा, आप लोग जो लगाते हैं बोरो प्लस, बोरो प्लस, कहीं ना कहीं बोरो प्लस भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है भैया। इसमें जब चिथरा जैसा फट जाता है ओठ या गाल, तो उसको सही करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बोरो प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, तो बोरो प्लस भी एक प्रकार की संसाधन है। चलो, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसमें चमगादड़ से परी बनाया जाता है। फेवर लवली, यस सर, फायर लवली, ये भी है फेयर लवली। फेयर लवली भी तो आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, एकदम कालिया से उजला बना देता है, एकदम घुसिए ब्यूटी पार्लर में घुसिए, ब्यूटी पार्लर के ऊपर लिखा रहता है चमगादड़ घुसिए परी निकालिए, किसका इस्तेमाल करके? फेवर लवली का इस्तेमाल करके। तो इसको यूज कीजिए, कालिया से गोरी हो जाइए, काला से गोरा हो जाओ। लड़का लोग के ऊपर इसका कोई असर नहीं करेगा भैया, कोई असर नहीं लड़का लोग के ऊपर करेगा। तुम फेयर लवली लगाओ, चाहे फायर लवली लगाओ, चाहे कुछ लवली लगाओ, आपको असर करने वाला नहीं है। लड़का लोग का मेकअप बस एक ठो ऐना, एक कंघी, 2 बार इन्हें घींचा, 2 बार इन्हें घींचा, कड़ुआ तेल एकदम थपथपाक लगाएगा, वही मेकअप। मेकअप यही है मेकअप, फेयर लवली। फेयर लवली का इस्तेमाल, फेयर लवली का इस्तेमाल चमगादड़ से परी बनाने में किया जाता है। लड़कियां बदलते हैं मेकअप के बाद और लड़के बदलते हैं ब्रेकअप के बाद। चलिए, फेयर लवली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भैया, ये भी तो कहीं ना कहीं आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। यस सर। चलिए और बताओ, और बताओ। यस सर। तालाब भी तो आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। यस सर। नदी, नदी भी सर। और जरा बताओ, वन, जंगल, जंगल भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है सर। मिट्टी, मिट्टी भी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है सर। अभी वर्तमान में सारे देशों के पास अपना अपना लड़ाकू विमान है, चाहे वह तेजस है, चाहे राफेल है, चाहे मिग 29 है, चाहे सुखोई 30 है, बहुत सारे लड़ाकू विमान है सर। तो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को वो भी तो पूर्ति कर रहा है। यस सर। कौन है? लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान, सारे लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान, ये भी तो कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। कौन कौन है लड़ाकू विमान में? राफेल है, सुखोई 30 है, मिग 29 है, F-16 है, JF-30 है, JF ज्वाइंट फाइटर, ये सब हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। और कौन सी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है? तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को धूल चटाने में हम मदद कर रहा है। ये सब लड़ाकू विमान खतरनाक खतरनाक लड़ाकू विमान है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी संसाधन है। यस सर। तालाब तो लिख ही दिए, लगभग सारी चीज पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वह सारी चीज संसाधन कहलाएगी। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी बात बता दीजिए जो संसाधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। सोच के जरा देखो, हम सोच के देखे हैं भैया। कीचड़, कीचड़ हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति क्या करता है? थोड़ा बहुत नहीं भी करता। अगर कीचड़ नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज अंधेरा कमरा, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा नहीं रहेगा तो हमारा क्या दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन सूरज नहीं निकलेगा तो दिक्कत होने वाला है, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ जब दिखाई नहीं देगा तो हम लोग का हड्डी मजबूत कैसे होगा? क्योंकि सूर्य की रोशनी से हम लोगों को विटामिन डी मिलती है। और पता है, लाल का सूरज में हम लोग को विटामिन डी मिलती है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है तो दिने दोपहरिया एकदम चल गए ऊपरी छत पे, एकदम पूरा करकरा रहे हैं। इस गर्मियों के दिनों में जिस तरफ सूरज आता है उस तरफ से अगर आप खड़े हो जाइएगा तो उधर को लगेगा झौंस देगा, एकदम पूरा चितका भरा कर देगा एकदम पूरा, उस तरह इतना चिलचिलाती धूप निकलती है उस समय। तो क्या हुआ, विटामिन डी निकलेगी? नहीं, विटामिन डी सुबह और शाम में निकलती है जिससे हड्डी मजबूत होती है। कीचड़ और अंधेरा रूम कोई काम का नहीं है, हमारी कोई आवश्यकताओं को पूर्ति करता नहीं है। अच्छा, जल तो हो ही गया। हाँ, पेट्रोलियम किस में आएगा जरा बताओ? पेट्रोलियम भी तो आएगा। यस सर। पेट्रोलियम भी किस में आएगा? पेट्रोलियम जो आएगा सर वो संसाधन में आएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी संसाधन में आएगा क्योंकि पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम लोग गाड़ी चलाने में करते हैं, इंजन में डालते हैं, उससे आग निकलती है जो हमारी गाड़ी चलती है।
इतनी सारी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसाधन है मानव जीवन में। अब संसाधनों को ना कई वैरायटी में अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। आशा है कि आपको ये सब समझ में आया गया होगा संसाधन। हाँ, अब संसाधनों को ना कई भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से अभी हम लोग इस वीडियो में मुख्यतः 3 प्रकार से ही पढ़ पाएंगे संसाधनों को, अलग अलग भाग में जो बटा हुआ है उसके लिए। पहला है हम लोगों को संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है हम लोगों को मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तीसरा है, एक तो बच्चे हम अपने से जोड़े नहीं है, लेकिन तीसरा है खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। चलिए ये तीनों के बीच में छोटा सा अंतर है और हम लोग इसमें से छाट के लिखेंगे ये तीनों में कि कौन प्राकृतिक में आ रहा है, कौन मानव निर्मित में आ रहा है और कौन खनिज संसाधन में आ रहा है। चलिए, प्राकृतिक संसाधन वैसी संसाधन को कहा जाता है जो पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन पृथ्वी पर लाने के लिए उसमें कोई आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी है, आदमी की जरूरतें नहीं है, उसमें ऊपर वाले कुदरत की देन से आया है, ऊपर वाले की देन से आया है। अर्थात वैसी संसाधन जो मानव नहीं बनाया है, अर्थात आदमी हम लोग जैसा दलिद्र आदमी नहीं बनाएंगे। हम लोग पृथ्वी पर बनाते कम और बिगाड़ते ज्यादा है। अगर बिगाड़ते नहीं तो पृथ्वी पर एक से एक संसाधन रहता। सोचो, अगर मान लो कि पृथ्वी पर से सोना का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते जमीन के अंदर से, तो सोना आज प्रचुर मात्रा में भंडार रहता। मेरा देश इंडिया सोने की चिड़िया। लेकिन तनी सोना, अरे यहाँ तक छोड़ो, घर में आईना जो होता है, दर्पण, उसके पीछे तरफ चांदी का लेप लगाया जाता है, पेंट का पन्ना। आप सोचो अगर प्योर चांदी लगा दे तो जितना भी चोर आएगा सो एनिमी लेके भाग जाएगा। चलो सतीश सर के यहाँ से चल 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 ना लेके जाओ। इनमें जरा छाट के देखेंगे और तीनों में भरेंगे कि किसमें कौन आएगा। प्राकृतिक संसाधन वैसी संसाधन जिसको आदमी नहीं बनाया है, लेकिन आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। मानव निर्मित संसाधन वैसी संसाधन जिसको आदमी बनाया है, लेकिन अपने से आदमी नहीं बनाया है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक का ही सहारा लेकर उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया है। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे प्राकृतिक में उपलब्ध है वो संसाधन, लेकिन उसका उपयोग किया और कुछ दूसरा तरीके से बना दिया और तब उसका इस्तेमाल किया। जैसे लकड़ी तो जंगल से प्राप्त होती है और जंगल तो आदमी बनाता नहीं है, लेकिन आदमी लकड़ी लाकर उसमें कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, तब उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति होता है। तो मानव निर्मित संसाधन वैसी संसाधन जो प्राकृतिक से उत्पन्न हुए पदार्थों को आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन। कुल मिला के आप वही लायक है, उसी तरह समझिए वैसे संसाधन जिसको आदमी बनाता है, मानव बनाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। खनिज संसाधन किसको बोलेंगे? तो खनिज संसाधन वैसी संसाधन को कहा जाता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अर्थात उसको खुदाई करके जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसे खनिज संसाधन कहते हैं। चलिए तीनों के बीच में एक छोटा सा अंतर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन वैसी संसाधन जो आदमी नहीं बनाता है, अर्थात प्राकृतिक से उत्पन्न होती है, जैसे वन नदी जंगल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन वैसी संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। खनिज संसाधन वैसे संसाधन जो पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है, उसे खनिज संसाधन कहते हैं। चलिए अब इसमें से जितने भी सारे आप लोगों के बीच में एग्जाम्पल है वो हम बोलेंगे और आप छाट के बताइएगा कि किसमें किसमें भराएगा। चलिए पहला आता है कुर्सी। कुर्सी किसमें आएगा बताओ? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन कि खनिज संसाधन? चलिए आप जरा भरिए, आप अपने कॉपी में भरिए, तो दिमाग में भरिए किसमें आएगा कुर्सी। कुर्सी किसमें आएगा? वेरी गुड, कुर्सी आएगा मानव निर्मित संसाधन। चलिए कुर्सी मानव निर्मित संसाधन। जल, जल किसमें आएगा? जल, जल जरा बताओ किसमें आएगा? जल, क्या जल जमीन के अंदर से निकलती है कि उसको कोई आदमी बनाता है कि जमीन के ऊपर में प्राकृतिक देता है? जरा बताओ, जल जमीन के अंदर निकलता है। तभी बताएं जमीन के अंदर से निकलने वाली संसाधन को कौन सा संसाधन कहते हैं? नहीं, खनिज संसाधन। तो जल किसमें आएगा? खनिज संसाधन में आएगा। चलिए हवा जरा बताओ, हवा को आदमी बनाता है? नहीं। जमीन के अंदर से निकलती है? नहीं। धरती पर से उत्पन्न होता है? यस सर। आसमान से होता है? यस सर। तो वायु किसमें जाएगा? प्राकृतिक संसाधन में जाएगा।
मार्कर जो हम लिख रहे हैं सो कहाँ निकलता है, जरा बताओ। प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है मार्कर। एगो पेड़ है मार्कर का, जिसमें झाड़ लेंगे, एक ढेला मार देंगे तो मार्कर गिर जाएगा? नहीं, प्राकृतिक से उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या जमीन के अंदर से निकलती है? नहीं, तो कहाँ से निकलती है? मानव बनाया इसको, मानव। तो मानव निर्मित संसाधन में कौन आ जाएगा? मार्कर। चलिए, बल्ब। बल्ब का आविष्कार किसने किया, बताओ कमेंट में। बल्ब का आविष्कार किसने किया, बताओ। एडिसन, थॉमस एडिसन ने किया। अब जरा बताओ, एडिसन कोई देवता था? कोई महापुरुष था? महापुरुष था, लेकिन कोई देवता नहीं था। तो क्या प्राकृतिक में जाएगा कि मानव निर्मित में कि खनिज में, जरा बताओ। भैया बल्ब को आदमी बनाया है, जो मानव निर्मित में जाएगा। चलिए, टेबल बताओ। टेबल, 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 टेबल किस में आएगा? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, खनिज संसाधन। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यस सर, जो टेबल आएगा सर वो मानव निर्मित संसाधन में आएगा। चलिए, बोरोप्लस। बोरोप्लस, बोरोप्लस किसमें आएगा बताओ। बोरोप्लस जमीन से निकलती है अंदर से, कि प्राकृतिक से बनता है कि आदमी बनाता है? यस सर, आदमी बनाता है सर। तो मानव निर्मित में आएगा बोरोप्लस। बोरो प्लस लिखने का स्टाइल है, बोरो लिख के प्लस दे दो। तो फिर एक चीज और निकलना चाहिए, बोरो माइनस, फिर निकलना चाहिए बोरे, बोरो गुना, फिर निकलना चाहिए बोरो भागा। ये सब निकलेगा। फायर लवली कौन बनाता है? आदमी। चमगादड़ घुसिए परी निकलिए, इसका नाम ये होना चाहिए, चमगादड़ घुसिए परी निकलिए। ये फायर लवली कौन आदमी बनाता है? यस सर, फायर लवली। तालाब, तालाब कौन बनाता है? पहले से बना हुआ रहता है कि आदमी बनाता है? कि जमीन के अंदर से तालाब निकलता है? कहीं देखे हैं जमीन के अंदर में तालाब? ओह माय गॉड, तो हुए नहीं करेगा। जमीन के अंदर में कैसे तालाब बनाएगा रे? नहीं बनेगा ना। तो तुम लोग कम होशियार नहीं, तुम लोग बनाइयो देगा, कोई गारंटी नहीं। तुम लोग एडिशन का बाप है रे। तालाब, तालाब किस में आएगा? मानव निर्मित में सर, तालाब। तालाब। नदी, नदी किसने बनाया? हुगली नदी कोलकाता में है लास्ट पोजीशन पर। हुगली नदी क्या तुम बनाया है? कौन बोला रे हम बनाए रे? तुम बनाया है? चलो तुमने बनाया, तो तू प्राकृतिक है, तुम कुदरत है, तुम बनाया है नहीं, क्योंकि हुगली नदी अपने बन गया है वो। तो हुगली नदी किस में आएगा? प्राकृतिक में कि मानव निर्मित में? यस सर, प्राकृतिक में आएगा सर। जंगल, जंगल कौन बनाया है? तुम बनाया है। जीवन में कभी सोच के देखना कि तुम बनाया है जंगल, एक भी पेड़ पौधे लगाए? आप जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट में बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक भी पेड़ नहीं लगाए। और वह बच्चा भी कमेंट करके बताया कि अगर आप पेड़ लगाए हैं तो कौन सा साल में पेड़ लगाए हैं और कितने पेड़ लगाए हैं। और ये भी बताइएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो जंगल में जाकर पेड़ को काटे हैं और कितने सारे पेड़ को काटे हैं। तो देखते हैं किसका रेशियो, किसका अनुपात ज्यादा होता है। वन किस में आएगा? प्राकृतिक में, क्योंकि हम लोग वन को बनाए नहीं है। अब जरा बताओ, कुछ जंगल से वन से एक चीज याद आया कि कुछ लोग पेड़ काटने आए थे मेरे गांव में, आज बहुत धूप है, यही बात कहकर बैठ गए उसी पेड़ की छांव में। वन। पेट्रोल, यस सर, पेट्रोल कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं? नहीं सर। प्राकृतिक ऊपर से बना है? नहीं सर। तो कहां से बना? प्राकृतिक बनाया है, लेकिन नीचे से बना है, जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर से बनने वाला संसाधन को क्या बोलते हैं? खनिज संसाधन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किस में आएगा? खनिज संसाधन में आएगा सर। चलो, मिट्टी, मिट्टी को हम बनाए हैं? नहीं सर। पत्थर, जब बहुत सारे दबाव के कारण दो पत्थरों के आपस में टकराव होती है तो चकनाचूर होती है, और चकनाचूर होने से वह मिट्टी में बनते चल जाती है। तो पृथ्वी पर तो ही बना है, लेकिन प्राकृतिक बनाया है। तो भैया मिट्टी किस में आएगा? प्राकृतिक संसाधन। अब आइए लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान भाई कुछ कहना नहीं है। लड़ाकू विमान को कौन बनाया है? प्राकृतिक बना है? हम लोग बनाए हैं? यस सर। कि जमीन के अंदर से निकला है? नहीं, हम लोग बनाए हैं। तो लड़ाकू विमान में जितने सारे लड़ाकू विमान हैं, लड़ाकू विमान, जितने सारे लड़ाकू विमान है, सारा लड़ाकू विमान किस में आएंगे? मानव निर्मित संसाधन में आएंगे। इसमें भारत के पास वर्तमान में लगभग 520 से लेकर 530 ठो डेंजर लड़ाकू विमान है, जिनमें से राफेल है, सुखोई 30 है, मिग 29 है,
फाइटर 16 है, जेट फाइटर 30 है, ये सब लड़ाकू विमान का नाम है। आप जरा बता दें 520 लगभग 525 तक संख्या में लड़ाकू विमान भारत के पास मौजूद है और इन सभी लड़ाकू विमान में से सबसे अगर ज्यादा पावरफुल है तो राफेल है। सबसे ज्यादा पावरफुल विमान है तो राफेल है। बता दें राफेल इतनी पावरफुल लड़ाकू विमान है राफेल इतना खतरनाक इतना डेंजर लड़ाकू विमान है कि इसके सामने में रडार लगा रहता है, जिस रडार को बोलते हैं AESA ऐसे। यही रडार क्या करता है कि जिस जगह पे दुश्मन का विमान है कि इसकी थुथुर कि जो होता है ना लड़ाकू विमान के सामने वाला थुथुर मुंह को उसको बोलते हैं कॉकपिट, उसके सामने में ना ऐसे रडार लगा रहता है, ऐसे रडार। यह रडार क्या चीज काम करता है, रडार इतना पावरफुल है इतना डेंजर है कि जिस जगह पे दुश्मन का मिसाइल रहता है उसको सूंघ के ऐसे सूंघ लेगा और सूंघ लेने के बाद वहां पे ऑटोमेटिक उसके ऊपर बम मार देगा। राफेल के पास ये क्षमता है और अभी इंडिया के पास वर्तमान में राफेल की संख्या 36 है। अब जरा सोचो 36 राफेल, एक राफेल काफी है पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए। और वर्तमान में बता दें भारत के पास 36 राफेल जैसी खतरनाक लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास इतना राफेल है जिसकी संख्या 0 है। लो अरे हम लोगों को आंच उठाता रहे पागल, एक राफेल मार देगा ना तो पाकिस्तान कहां से कहां चल जाएगा। ये तो हमारे पास ना ब्रह्मोस्त्र भी है। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि गलती से हमारे देश का ब्रह्मोस्त्र मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिर गया था, लेकिन हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल गलती से चीन भी जा सकता था, गलती से बांग्लादेश भी जा सकता था, लेकिन गलती से कहाँ चल गया। अब लोग सोच रहे ना गलती से, हाँ हो सकता है, हम तो बोलते हैं गलती से एक और चल जाए, चल ही जाना चाहिए था, गलती से एक और चल जाएगा तो ठीक है, कराची खत्म हो गया। फिर कल का न्यूज में हमारे देश की मीडिया के बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं कि हमारे देश का पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है, उसका एक कराची वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ उड़ गया कोई पता नहीं चल रहा है। एक तो और ब्रह्मोस्त्र मार दो खत्म हो जाएगा। राफेल है सुखोई 30, यह इतना पावरफुल है कि अपने साथ साथ में बम भी लेके चलता है और जिसको देख लिया टारगेट बस उसके ऊपर बम गिरेगा तो गिरेगा। वर्तमान में पाकिस्तान के पास जो लड़ाकू विमान की संख्या है वो 320 है, जिसमें से राफेल एक भी नहीं है। सोचो इसका सबसे पावरफुल, पाकिस्तान के पास अगर सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान है तो जिसका नाम है ज्वाइंट फाइटर JF-30 और F-16। पता है इन ज्वाइंट फाइटर 30 और F-16 विमान में से पाकिस्तान ये दोनों विमान को अपने से एक भी विमान को नहीं बनाया। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है ये नहीं पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी रहेगा तब ना भैया। सब यहाँ पे तो एक लड़ाई कर उकरा मार रहे उसको इसको में तो लगा हुआ है। पाकिस्तान के आधा आबादी तो टेंशन इसलिए लेके रखता है कि हिंदुस्तान इतना आगे कैसे चला जा रहा है, इस टेंशन में लेकर वो उतना दूर तक पीछे है। सोचो चमचा है ये चमचा, और पता है पाकिस्तान का दो उसका चचा है, बाप तो है ये हिंदुस्तान लेकिन इसका दो चचा है, एक अमेरिका और दूसरा चीन, यही दोनों इसका अंकल है। और ये अंकल होते हैं, बाप से दुश्मनी होता है तो बेटा दोनों अंकल के पास चल ही जाता है। अभी चल गया उसके पास। अब पता है इसमें एक भी नहीं है पाकिस्तान का अपना बना हुआ विमान। ये बोलता है क्या, आधा बोलता है अमेरिका के पास तुम हमको टेक्नोलॉजी दे दो, आधा चीन को बोलता है तुम हमको टेक्नोलॉजी दे दो, और जब बना देता है आधा आधा मिलके तो अपने ऊपर हरियर का रंगा साट देता है और बोलता है यह पाकिस्तान के अरे बैल कहीं का है औकात बनाने का। देख इंडिया के पास 36 राफेल है। कुछ दिन पहले रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे हमारे देश में और उनका स्वागत हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री भव्य स्वागत से किए और यहाँ पे डील होके गया है कि S-400 मिसाइल देंगे। अब S-400 मिसाइल से भी बढ़ के S-500 मिसाइल आ गया है। अब उसका होगा डील तो होगा। अब यहाँ कुछ दिन पहले भारत की टक्कर पाकिस्तान से होती थी, लेकिन आज भारत की टक्कर अमेरिका जैसे खतरनाक देश, चीन जैसे पावरफुल देश होने लगी।
तो ये इसको सोचना चाहिए पागल कि इसको कौन समझाएगा, अरे भाई तुम वहीं रहेगा, गंदा नाली की कीड़ा तुम वहीं के वहीं रहेगा। चलिए, लड़ाकू विमान इतना हुआ। तो हम लोगों ने आज देख लिए कि संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसको कहते हैं, खनिज संसाधन किसको कहते हैं। आप आशा है कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुने होंगे और अपने दिमाग में बैठाए होंगे। हम नेक्स्ट की पार्ट की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।